वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को बचाने के लिए मोहिनी रूप लिया था। कहा जाता है इस दिन उपवास रखने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। जानिए मोहिनी एकादशी व्रत पूजा का मुहूर्त, उसकी कथा और उसका महत्व। किसी समय में भद्रावती नामक एक बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता था, जहाँ पर गृतमान नामक राजा राज किया करता था। राजा बहुत ही पुण्य आत्मा थे। उनके राज में प्रजा भी धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। इसी नगर में धनपाल नाम का वैश्य भी रहता था। धनपाल भगवान विष्णु के परम भक्त और पुण्यकारी सेठ थे। भगवान विष्णु की कृपा से इनकी 5 संतानें थी। इनके सबसे छोटे पुत्र का नाम धृष्ट बुद्धि था। उसका ये नाम उसके धृष्ट कर्मों की वजह से पड़ा था। बाकी 4 पुत्र पिता की तरह नेक थे, लेकिन धृष्ट बुद्धि ने कोई ऐसा पाप कर्म नहीं छोड़ा जिसने उसको ना किया हो। अंत में तंग आकर पिता ने उसे बेदखल कर दिया और भाइयों ने भी ऐसे पापी भाई से नाता तोड़ दिया। जो धृष्ट बुद्धि पिता और भाइयों की कमाई पर मजे करता था, वे दर दर की ठोकरें खाने लगा। ऐशो आराम तो दूर, खाने के लाले पड़ गए। किसी पूर्व जन्म के पुण्य कर्म रहे होंगे कि जिससे वह भटकते भटकते कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वह आश्रम में जाकर महर्षि के चरणों में जाकर गिर गया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वह कुछ पवित्र भी होने लगा था। महर्षि को अपनी पूरी व्यथा सुनाई और पश्चाताप का उपाय जानना चाहा। उस समय महर्षि शरणागत का मार्गदर्शन अवश्य किया करते थे और पाठक को मोक्ष की प्राप्ति की उपाय भी बताया करते थे। ऋषि ने कहा कि वैशाख शुक्ल की एकादशी को पुण्य फलदायी होती है और इसका उपवास करो तो तुम्हें जरूर मुक्ति मिलेगी। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि की बताई विधि अनुसार वैशाख शुक्ल एकादशी यानी मोहिनी एकादशी का उपवास किया। इसके बाद धृष्ट बुद्धि को पाप कर्मों से छुटकारा मिला और मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है।